नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाई है, उसको देखते हुए संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने उनकी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया इस पर आई है। क्या कहते हैं संजय सिंह, ये भी सुनिए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी बंद करवा दिया, वहां भी ताला लगवा दिया। मेरा जुर्म क्या है, मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध यह है कि मैंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। मैंने उठाया कि ब्राह्मणों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं गया था इलाहाबाद, प्रयागराज के अंदर एक वैद्य परिवार के 4 लोगों की गला काट के हत्या कर दी गई। ये मुद्दा उठाना गलत है क्या? अगर आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अपराध है क्या? आप मुकदमे लिख के मेरी आवाज को दबाना चाहेंगे योगी जी? उसको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? मेरे पास ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों के फोन आए। युवजन ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आशुतोष पांडे जी ने फोन किया, मुझसे बोले जो कुछ भी आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और ये मुद्दा उठाना कहीं से कोई गलत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं योगी जी, एक नहीं 1000 मुकदमे आप लिखिए। अभी तो आपने सिर्फ 5 जिलों में मुकदमे लिखे हैं, 1700 थाने उत्तर प्रदेश में है, 1700 मुकदमे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह पे एफआईआर के बाद सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र अरुण राजभर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं उस पद पर, इन्होंने संजय सिंह से घर पे जाके मुलाकात करी और संजय सिंह ने अपना पक्ष वहाँ पे क्या रखा, उन्होंने किस तरीके से। जो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 24 करोड़ हो गई है, 24 करोड़ लोगों की सरकार बने। 24 करोड़ लोगों की सरकार बनाने की बात जब भाई माननीय संजय सिंह जी ने किया तो प्रदेश सरकार को यह बात बुरा लगा कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा लिखवाना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं कि आप एक नहीं 1000 मुकदमा लिखवा दो। नेता कभी मुकदमा से नहीं डरता है, जेल जाने से नहीं डरता है, और जब नेता जेल जाने से मुकदमा से डर गया तो फिर राजनीति करना उसके बस का नहीं। सच कहना बगावत है तो समझो हम लोग बागी। प्रदेश में जो माहौल है उसी बात को माननीय संजय सिंह जी ने कहा है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, पूरी पार्टी माननीय संजय सिंह जी के साथ है। हर तरीके से हम लोग सरकार से लड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ेगी तो करोड़ों लोगों को लेकर के ओम प्रकाश राजभर माननीय संजय सिंह के साथ खड़ा रहेगा। 2024 में हम लोगों का प्रयास होगा, जो मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, हम लोग 24 करोड़ लोगों की सरकार बनाने के लिए, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द हो, सबको न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो, हर आदमी अमन चैन से जिए, महिलाओं को भी जो आज असुरक्षा, महिला ही नहीं हर समाज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो सबको सुरक्षा मिले, प्रदेश अमन चैन से। जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है,
ये किस तरीके की राजनीति है, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि विपक्ष पर जो अगर वो सवाल कर रहा है, विपक्ष भी जो सवाल कर रहा है उस पर भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तो आप मान के चलिए आप सवाल नहीं कर सकते हैं, वो भी सवाल क्यों किया जाए? ऐसे व्यक्ति से सवाल करना भी संभव नहीं है। आप सोचिए, आप योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठा रहे हैं, जो कि एक संत हैं, योग पुरुष हैं। वास्तव में ऐसे योग पुरुष जो होते हैं सदियों बाद पैदा होते हैं, आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कई लोगों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। कुछ पत्रकार थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे। आपको बता दें, पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। सवाल ये है कि सरकार सवालों से क्यों डरती है? सवाल करना विपक्ष और मीडिया का काम होता है, जिसके बाद सरकार उसका जवाब देना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बखूबी काम कर रही है, पूर्ण रूप से राम राज्य व्याप्त है। कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके के अपराध की सूचना कहीं मिलती नहीं है। फ़िलहाल जो भी घटनाएं हो रही हैं वो काल्पनिक तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि इस तरीके के राम राज्य की परिकल्पना जो करी थी वो आज आपको दिखाई दे रहा है। तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे केंद्र में मोदी सरकार की बात करें, ये सभी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएंगे और आप पर भी एनएसए लग सकता है। तो आप ऐसी सरकारों पर सवाल मत उठाइए जिसका कोई आधार हो। अब बात करते हैं कि ऐसी सरकारें सदियों बाद आती हैं। आप मान के चलिए कि ऐसी सरकारें जो होती हैं वो अवतरित होती हैं, और ऐसी सरकारों पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, जिसके बाद ही अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप ही शक के दायरे में घेरे जाते हैं और आप पर कई मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है, उसको देखते हुए आप उन पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर तरफ, हर गली, हर चाक चौराहों पर अमन और चैन की नदियां बह रही हैं, उसको देखते हुए आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। जिसके बाद ही अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होती है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो तो अपना काम बखूबी सही तरीके से निभा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सबके घेरे में आएंगे और आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके सवाल पर, उनके कामों पर आप सवाल नहीं देखा है आपने। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्टिव दिखाई देते हैं और हर चीज़ को तुरंत ही सॉल्व कर देते हो, यानी मानो सुपरमैन की पावर उनके अंदर आ गई हो। जिस तरीके से वो पलक झपकते ही हर चीज़ को सॉल्व कर लेते हो, तो आप इस तरीके के मुख्यमंत्री आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। जिस तरीके के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो योगी हैं, संत हैं, तो संत पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। दूसरी बात, पूरे देश में हर राज्य के सबसे मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को बेस्ट मुख्यमंत्री का खिताब मिला हुआ है। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री का दर्जा योगी आदित्यनाथ को मिला है, जिसके बाद ही आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे पिछले 3 साल में काम किए होंगे। तो आप उन पर सवालिया निशान उठाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है संजय सिंह या आने वाले दिनों में ये अखिलेश यादव, मायावती, अन्य प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर भी एफआईआर दर्ज होए कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति का आलम आपको दिख रहा है, विपक्षी पार्टियों को पूर्ण रूप से अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन पर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करी जा रही है, उनके दफ्तरों को सील किया जा रहा है। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में दिख रही है। जिस तरीके से लखनऊ में आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया और फिर संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई गई, और इसको लेकर एक अलग ही राजनीति दिखाई दे रही है। जिस